पटना नगर निगम का चुनाव आगामी 28 दिसंबर को होनी है। उसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सभी प्रत्याशी जनता के बीच जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। उस कड़ी में पटना नगर निगम के मेयर प्रत्याशी पुष्पलता सिन्हा भी दावेदारी की है, जहां जनता के बीच लगातार जनसंपर्क कर रही है। कहाँ दबेगा कबूतर छाप जहाँ रहेगा, आपका बटन कहाँ दबेगा, कबूतर छाप जहाँ रहेगा, पटना का मेयर कैसा हो, पुष्पलता सिन्हा जैसा हो। नमस्कार, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में अब पटना नगर निगम का चुनाव बिल्कुल साफ तौर पे 28 दिसंबर को होनी है। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी 23 जनवरी को आदेश दिया है, लेकिन बिहार सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि चुनाव 28 दिसंबर को ही होगा। उसके लेके पटना नगर निगम के सारे प्रत्याशियों में होड़ मची है। हम सीधे बात करने की कोशिश करेंगे। पुष्पलता सिन्हा है जो कुर्मी समाज से आती हैं। पटना नगर निगम में मेयर के प्रत्याशी के रूप में इनका दावेदारी है। हम सीधे इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अपनी दावेदारी जो है हकीकत रूप में पेश कर पटना की मेयर बनेगी और जनता के बीच में क्या क्या मुद्दा लेकर पहुंचेगी। हम लोग सीधे बात करने की कोशिश करते हैं पुष्पलता सिन्हा से। बताइए, संदेश आप तक में आपका स्वागत है और बताइए कि जिस तरह से पटना नगर निगम के चुनाव में मेयर प्रत्याशी के रूप में खड़ी है, किस तरह से जनता के बीच में जा रही है? हम घर घर जाके अपने समाज, दूसरे समाज में जैसे कहार है, ठाकुर हैं, ये बहुत सारे मुस्लिम भी हम लोग के साथ हैं। या कुछ बोलता है, मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा है जो पटना में लोग कहते हैं कचरा भी शराब है, मेरे लिए सोने का ढेर है। वो हर साल उससे 500 करोड़ का आमदनी होने वाला है पटना में, जो कि पहले से जो नगर निगम है उनको समझ में नहीं आ रहा है। उससे नगर निगम को फ़ायदा होगा। जो डस्टबिन यूज होता है, पॉलीथीन से कचरा लगता है, वो पॉलीथीन हम इकट्ठा कर लें और उससे डस्टबिन रिसाइकिल करके हम डस्टबिन बना दें तो नगर निगम के कम लागत में डस्टबिन मिल जाएगा और उससे नगर निगम को फ़ायदा होगा। बेस्ट सब्जियां से कचरा लगता है, बेस्ट सब्जियां अगर हम हर घर से उठा लें तो और नगर निगम का अपना गौशाला होगा वहाँ छोड़ दें तो वो कचरा रोड पर जमा ही नहीं हो। सब्जी मंडी से बेस्ट सब्जियां उठा लें तो उससे कचरा कम जाएगा। प्लस रोड के किनारे जो नाला बन गया है वो 1.5 फीट ऊंचा बन गया है, उसको हम नीचे लेवल में लाने की कोशिश करेंगे। कि हम लोगों ने सपना देखा है ग्रेट पटना, श्रेष्ठ पटना, एक परिकल्पना ही नहीं, एक साकार करने का मौका आया है जनता को। इस बार दल आधार पर नहीं, दलगत आधार से ऊपर उठ के जनता को वोट करनी है। सही अगर जनप्रतिनिधि का चुनाव हो जाएगा तो निश्चित पटना श्रेष्ठ बनेगा। जिस तरह से पटना महापौर की प्रत्याशी हैं, देखन में छोटन लगे, बात करें गंभीर, जो कह रही हैं गंभीर कह रही है, वो बिल्कुल ये सफल होने वाला है। जिस तरह से कचरा अभिशाप है, अभिशाप नहीं सचमुच में ये वरदान है और सोने का ढेर है, उसको तब्दील करने का इनमें क्षमता है, जज्बा है। जिस तरह से पॉलीथीन को यत्र तत्र सर्वत्र फेंक देते हैं और कचरे की वजह से नाला जाम हो जाता है, तो वो नगर निगम उसको एक कीमत तय कर लेगी और कीमत तय करने का उपरांत अब जहाँ जिस घर में होगा वो उस घर से खरीद ले। जिस तरह से अखबार आप बाहर नहीं फेंकते हैं, उसका एक कीमत होता है और महीने में एक अंत में बेचते हैं, उसी तरह से कचरा भी घर से आपका नगर निगम खरीद के ले जाएगी। उससे जो टैक्सेज है, जो हाउस टैक्सेज देते हैं, वो फ्री हो जाएगा आपको। तो ये इनका परिकल्पना है और साकार होने वाला है। संदेश आप तक भी इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता है, जो लगातार पटना नगर निगम के मेयर प्रत्याशी के रूप में इनकी जो भावना है, उन भावनाओं को सही रूप में किस तरह से ये अपने आप को जनता के बीच में अमिट छाप छोड़ेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन 28 दिसंबर को चुनाव का दिन फिक्स हुआ है और सारे प्रत्याशी पहले मतदान, उसके बाद जलपान का मुहिम देते हुए वोट करने के लिए जाएं और वैसे प्रत्याशियों को जिताएं जो आपकी बात कर सके, जनता की बात कर सके, आपकी सुविधा को दे सके। तो इन सभी प्रत्याशियों को जो है संदेश आप तक भी उज्जवल भविष्य की कामना करता है। पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।